देखिए, मैं आदिवासियों को इस पर इसलिए लिखता हूँ कि उनके बीच में मैं बहुत लंबे समय तक रहा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों में मैं 15 वर्षों तक लगातार रहा हूँ। जिन आदिवासियों के बारे में हमने लिखा है, मैं उनकी भाषा जानता हूँ, मैं उनकी कल्चर जानता हूँ, मैं उनके बीच में उन्हीं का आदमी होकर के रहा हूँ। मैं आउटसाइडर होकर के नहीं रहा हूँ, मैं इनसाइडर होकर रहा हूँ। तो इसलिए जब मैं उसको लिखता हूँ तो मैं उन्हीं का हिस्सा होकर के लिखता हूँ। वीर भारत तलवार ने जो हमारे उपन्यासों को इतना अप्रिशिएट किया, उसका कारण यही था कि उन्होंने कहा कि वो आदमी गैर आदिवासी होकर के भी नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल आदिवासी जैसा रहा है। अब जो मैं बस्तर वाला लिख रहा हूँ, तो बस्तर में मैं तो कंटिन्यूस नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम 8-10 वर्ष तक मैं वहाँ पर घूमता रहा हूँ और अंडरग्राउंड्स के बीच में घूमा हूँ और जो ओवरग्राउंड है उनके बीच में भी। हमारे मित्र विश्वरंजन थे वहाँ पर, वहाँ के डीजीपी थे, तो वो पूरा मौका देते थे कि मैं सल्वा जुबी में तमाम चीज़ों के बारे में जाऊँ, देखूँ, मिलूँ, वहाँ के सामान्य लोग कैसे रहते हैं मिलूँ। जयप्रकाश मानस थे, वो तो मेरे साथ जाते थे और बड़े ख़तरनाक इलाकों में जाते थे, लेकिन ये लोगों के माध्यम से अंडरग्राउंड में तो नहीं जाया जा सकता। तो उसके लिए मेरे मित्र बर्बर राव, जो कि बहुत बड़े रचनाकार हैं तेलुगु के, तो उन्होंने हमको जब भी मैंने कहा, उन्होंने अपने लोगों को दिया और वहाँ तक मुझे पहुँचाया। उनके बीच में मैं हफ्तों रहा, एक आध बार तो मैं महीनों रहा। उनके जीवन पद्धति को देखा, उनके ढंग को देखा, उनकी भावनाओं को देखा, उनकी आकांक्षाओं को देखा, उनके संघर्षों को देखा, जीवन की कठिनाइयों को देखा, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो लड़ाई के लिए हो, चाहे न लड़ाई के लिए हो। तो जब इतना अनुभव मेरा रिच हो गया, बस्तर में तो सर एक नक्सल जैसी जो चीज़ें हैं, इसको तमाम इस तरीके की चीज़ें आती हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो नक्सल घोषित किए गए, और नहीं किए वो हैं। हाँ, और फिर सरकार अभी आई तो बताइए कि काफ़ी हद तक उस पर जो है कंट्रोल किया गया है। उसका कंट्रोल का कारण है ये जो नक्सल और जो आदिवासी लड़ रहे हैं, वो अपनी जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर बड़े वाइटल मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को यहाँ के बड़े पूंजीपतियों के माध्यम से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को बेच दिया गया है, और उसको निकालने के लिए तो क्योंकि वो सब नहीं निकालने दे रहे हैं, वो एरिया डिस्टर्ब एरिया है, तो उनको मारा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। मुक्त करके वो जंगल काटे जाएंगे और वहाँ के धरती के नीचे जो मतलब कि कॉस्टली अर्थ है उसको निकाला जाएगा और विदेशों को जाएगा। भारत सरकार को थोड़ा सा रुपया मिलेगा, दैट्स ऑल। तो इसके लिए ये सब सारा हो रहा है। और दरअसल यानी आप सोचिए कि 2000 नक्सलाइट को मारने के लिए 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिया जाए, तो क्यों?